नमस्कार, हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सौर्य अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग किए थे द्विघात समीकरण के NCERT का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे करेंगे, है ना। द्विघात समीकरण के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अभी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज में अभी क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करने जा रहे हैं। 11 तक है, इसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी नए व्यूअर हैं, जो भी नए इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पूरे वीडियो को देखें। अगर लगता है कि यह वीडियो हमको समझ में आ रहा है या इससे हमको लाभ मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि और अधिक बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके और अधिक बच्चे इसका लाभ ले सके। अब आइए हम अपने आते हैं बात पे। यहाँ देखिए कि हमको क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन की दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ पे बात है कि हमको संख्या 2 ठो दिया गया है और उसमें से उनके वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, यानी कि 2 यहाँ पर बात दिया गया और दोनों संख्या को आपको निकालना है। आप जानते हैं कि जिसको भी निकालना होता है सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि उन दोनों संख्याओं को अपने मन से कोई हम एक चर के रूप में मान लेते हैं। फिर से हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे? हम लिखेंगे माना कि दो संख्याएं क्रमशः x तथा y है, x तथा y है ना। अब यहां पर देखिए कि इसमें पहला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर 180 है। फिर कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पहले जो दो संख्या माने, इसमें हमको यह तय करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, क्योंकि आप जानते हैं जब भी अंतर की बात आती है तो बड़े मान में से छोटे मान को हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो हमको यहाँ पर पहले यह कंसीडर करना होगा, विचार करना होगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहां x बड़ा y। आप यहाँ पर y बड़ा भी x ले सकते हैं, लेकिन जैसे कंसेप्ट आप लेंगे, जैसे मानेंगे, उसी के अनुसार आप काम करेंगे, है ना। तो यह जो काम किया आप अपने मन से किए, जो प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है डिफाइन करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, उसके अनुसार आपने इसको माना है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? बोलिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि x का वर्ग x का पावर 2 घटा y का वर्ग तो y का पावर 2 बराबर 180, है ना। यह इसके वर्गों का अंतर हो गया। इसको हम मान लेते हैं एक समीकरण। पुनः देखिए क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग। पुनः प्रश्न से कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग क्या है? बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि 8 गुना बड़ी संख्या है। अब देखिए छोटी संख्या यहाँ पे कौन है? y है। तो y का वर्ग है तो y का पावर 2 और 8 गुने यानी कि 8, और बड़ी संख्या कितनी हो गई? बड़ी संख्या हो गई x, तो 8x, ठीक है। यानी कि अब y² का मान उठा करके हम कहां रख देंगे? समीकरण 1 में। इसको करते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, y² का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा? x² माइनस y² का मान कितना हो गया? 8 है, बराबर कितना हो गया? 180। तो x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर जो है यह एक द्विघात समीकरण हमको मिल गया। अब इसको हल करेंगे। हल करने के पश्चात हमको x का मान मिलेगा और जब x का मान मिल जाएगा तो उसके आधार पर हम y का मान निर्धारित कर सकते हैं कि दोनों संख्या ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं। हल कर कीजिए, x² माइनस x, 8 का जगह छोड़ दे, 180 बराबर 0।
यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस है, लास्ट टर्म माइनस है, प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे क्रिया होगी घटा होगी। घटाने पर कितना मिलेगा r, और गुना करने पर 180 गुना 1 180 मिलना चाहिए। तो अब पहले 180 का गुणनखंड करके देखते हैं। 90 45 9 हो गया। अब देखिए किसमें से किसको घटाएंगे, हमको 8 मिलेगा। 3 त्रिका 9, 9 दूना 18 और 5 दूना 10। ठीक है, तो 18 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 8, और 18 कितना हो जाएगा 180। हम क्या लिखे 18 माइनस 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 18। फिर यहाँ पर x माइनस 18 आएगा, 18 से 180 में भाग देंगे कितना आएगा 10। माइनस का माइनस है तो कॉमन में क्या हो जाएगा प्लस बराबर 0। x माइनस 18 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा प्लस 10 बचेगा बराबर 0, है ना। अब देखिए अब क्या होगा, जब x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18 है ना। जब x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 10। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या के बारे में कह नहीं रहा है ना। यहाँ पर लिख देंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है ना। तब x का मान निकल गया तो हम y का मान निकाल लेंगे, है ना। तो जब x बराबर 18 तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 गुना 18, है ना। तो y स्क्वायर बराबर 18 144, तो y बराबर रूट अंडर 144, है ना। 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12। तो दो संख्याएं हो गई, एक हो गया 18 और एक हो गया 12। अब देख लेंगे यहाँ पर इनके वर्गों का अंतर आप चेक भी कर सकते हैं चाहे तो, जैसे कि इसका है सत्यापित कीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वर्गों का अंतर 180 आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर गुना करने पर इसका वर्ग के बराबर आना चाहिए। तो y कितना है 12 है, तो 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, और यहाँ पर x का मान कितना है 18, 18 144 बराबर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी मान रखेंगे तो आप 180 प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का दोनों का जवाब हम लोग मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब यदि उसकी चाल को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे मैंने अधिक हो तो उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। यदि आप यह जानते हैं कि पहले से कुछ चाल से अगर कोई गाड़ी चल रहा है या कोई सामग्री या कोई व्यक्ति या कुछ चल रहा है और उसका चाल बढ़ जाए तो समय जो दूरी तय करने का है वह क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, यानी कि आपको यह निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम रेलगाड़ी की एक समान चाल को मान लेंगे, लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। प्रश्न से रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी बराबर 360 किलोमीटर। इसलिए अब चाल बराबर दूरी बटा समय से, चाल बराबर दूरी बटा समय से, यह फॉर्मूला है जो चाल दूरी और समय के बीच के रिलेशन को दिखाता है। हमको यहाँ पे समय कम या ज्यादा लग रहा है तो समय का निर्धारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। कहने का तात्पर्य समय भाग में इधर आएगा तो गुना में, और चाल गुना में इधर आएगा तो समय t1 बराबर क्या लिखेंगे हम, दूरी हो गया 360 और चाल कितना हो गया x, है ना, यह आपको हो गया। अब पुनः कह रहा है यदि चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दे, है ना, यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ाने पर रेलगाड़ी
की चाल। तो पहले है कितना x, बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, दूरी उतना ही तय करना है। और तय दूरी कितना है, तय दूरी बराबर 360 किलोमीटर है ना। इसलिए समय t2 बराबर, तो यही फॉर्मूला रहेगा, दूरी बटा चाल, दूरी कितना हो गया 360 बटा, और चाल कितना है x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, जो आप इससे समीकरण मिलेगा उसके लिए थोड़ा यहाँ पर देखिए। आप यह जानते हैं कि ऊपर का मान समान हो और नीचे का मान कम या ज्यादा हो तो इसके परिमाण में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि ऊपर अगर समान मान हो और नीचे का मान ज्यादा हो तो उसका पूरा वैल्यू पहले वाले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। जैसे देखिए यहाँ पर भी 360 है, यहाँ पर भी 360 है अंश में, लेकिन हर में यहाँ पर x प्लस 5 है और यहाँ पर x है। तो x से x प्लस 5 ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। इसका मतलब यह कि t2 वाला जो समय है वह क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अगर हम इसमें पूछे कि किसका मान ज्यादा और किसका मान कम है तो किसका 1/2 का मान ज्यादा है और 1/5 का मान कम है। क्योंकि यहाँ पर अंश का मान तो सबका समान है, लेकिन हर का मान यहाँ पे क्या है, कम है। तो जब अंश का मान समान हो, हर का मान उसमें जिसका कम होगा उसका मान ज्यादा होगा। तो इन दोनों में बताइए कि किसका मान ज्यादा होगा, या T1 का मान ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंश दोनों का समान है लेकिन हर इसका कम है। तो जिसका हर कम होगा उसका मान ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर हम चाल बढ़ा दे रहे हैं, चाल जब बढ़ेगा तो इसके द्वारा समय क्या लगेगा, कम लगेगा ना। यहाँ पर चाल क्या है, कम है, तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब इसी को समझ करके लिखना है, कौन समय ज्यादा है और कौन समय कम है। तो यह समय ज्यादा है और यह समय। अब प्रश्न में देखिए कह रहा है वो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। अब समय कम कौन ले रहा है, यह समय कम ले रहा है, किससे, इससे। तो प्रश्न से हम क्या लिखेंगे, T2 बराबर T1 माइनस, माने यह जो तय कर रहा है दूरी एक चाल बढ़ाने पर, तो इसका जो समय है इससे कितना कम हो गया, 1 घंटा कम हो गया। जनरली किताब वगैरह में प्रश्न बनाता है तो डायरेक्ट डाटा लिखता है, तो उसको भी हम समझ सकते हैं। तो हम प्रश्न के अनुसार पूरा विधिवत इसको लिख रहे हैं, कैसे उसको करते हैं। तो जब भी इस तरह की बात आएगी और यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, कभी कभी विद्यार्थी को समझने में दिक्कत हो जाता है, तो इसी बात को वह लिख देगा दूसरे तरीके से। यानी कि यहाँ पर अगर T1 बराबर T2 माइनस 1 नहीं समझने के कारण आप लिख देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके निदान के लिए डायरेक्ट जैसे किताब में प्रश्न बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आप देख लीजिए खाली इसमें और इसमें कौन ज्यादा है और कौन कम है। ठीक है, तो इसमें दोनों में कौन ज्यादा और कौन कम है, ज्यादा आपका T1 है और कम कौन है, T2। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दीजिए, आप प्रश्न में जितना समय दिया उसके बराबर कर दीजिए और उसको हल कीजिएगा तो आप डायरेक्ट समीकरण तक पहुंच जाइएगा। यह समस्या का समाधान है। ठीक है, आप देख लीजिए कि जब हम इसको हल करेंगे तो इतना घटाओ इतना बराबर 1 ही आएगा, बस समझ आ रहा है ना। लेकिन इसको लिखने पर अगर समझ से थोड़ी सी परे हो गई तो आप उल्टा लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर बात को समझ लिए तो यह भी आप लिखिएगा तो गड़बड़ नहीं होगा। यह समझ में बात आई। यानी कि T2 जो है, T2 जो हमें समय मिल रहा है वह T1 से 1 घंटा कम मिल रहा है ना। कब, जब चाल बढ़ा दिए तब। और आप जानते ही हैं जब हम स्पीड बढ़ा देंगे, जैसे आप सामान्य चाल से अगर जा रहे हैं घर पे तो आप 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, वहीं जब साइकिल की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसके बदले समय कम लगेगा। 10 मिनट के बदले हो सकता है कि आप 7 मिनट में पहुंच जाए, 5 मिनट में पहुंच जाए, है ना। तो ऐसे होता है। अच्छा है, किसी दिन मान लेते हैं कि घर से आप कोचिंग को आ रहे हैं, है ना, कहीं लेट हो गया घर से निकलने में, तो क्या करते हैं,
पहले मान लेते हैं सामान्य चाल से आते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट लगाते हैं, है ना। जब लेट हो जाएगा तो क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं साइकिल की, साइकिल का स्पीड बढ़ा देते हैं तो समय आपका कम हो जाता है। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया है कि अगर यह में दिक्कत हो इसको लिखने में, ऐसे दिक्कत नहीं होगा, समझ लेंगे तो, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। एक और पहले हम लोग क्वेश्चन बनाए हुए हैं 4.1 में मिला हुआ है, वो किस तरह का क्वेश्चन, इसमें खाली समीकरण ही बनाना था, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे बताइए, ज्यादा और कम देखेंगे। ज्यादा कम कैसे निर्धारित होगा, अगर नीचे का मान जिसका ज्यादा दिखाई देगा वह मान कम होगा, और नीचे का मान जिसका कम होगा वह मान ज्यादा होगा। अब बताइए x और x प्लस 5 में कौन ज्यादा कौन कम, x प्लस 5 होगा, है ना। अब हम कहें कि 2 गो में या 2 गो प्लस 3 गो में कौन ज्यादा है, 2 प्लस 3 है, यानी कि जो पहले दिया है फिर कुछ जोड़ करके दिया गया तो वो निश्चित रूप से ज्यादा हो जाएगा। तो जब यह नीचे का मान ज्यादा होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब ज्यादा कम निर्धारित कर सकते हैं तो सीधे ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दीजिए, आप प्रश्न में जो समय दिया उसके बराबर कर लीजिए, आप डायरेक्ट आप समीकरण तक पहुंच जाएगा हल करने के पश्चात। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो वैसे ही हमको प्राप्त होगा। अब देखिए T2 का मान कितना लिखेंगे, 360 बटा x प्लस 5। फिर T1 का मान कितना लिखेंगे, 360 बटा x, अब माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस 1 को इधर भेज दे तो प्लस 1 हो जाएगा, और 360 बटा इसको इधर लाए 360 अब बटा x प्लस 5। देखिए तो इसमें से इसको घटा करके बराबर समय के कर दिया है, आया कि नहीं आया। हम यही बात बोल रहे थे कि इस टर्म को नहीं लिखता है जनरल किताब, सीधे यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है, बस समझ रहा। और आप तो जानते हैं कि समीकरण तराजू का पलड़ा होता है, बाएं वाले को दाएं दाएं वाले को बाएं लिख सकते हैं, है ना। तो इसी बात को हम ऐसे लिखें 360 बटा x माइनस, मतलब इसको इधर करके इधर लिख रहे हैं एक को, इसको इधर करके लिए 360 बटा x और माइनस 360 बटा x प्लस 5, अब बराबर कितना हो जाएगा। अब क्या करें, बटा का जोड़ घटाव कर ले। अभी लघुत्तम क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 5। अब x से x कैंसिल, x प्लस 5 बचेगा, किससे गुना हो जाएगा, 360 इंटू एक्स प्लस 5, फिर माइनस x प्लस 5, x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, x गुना 360 अब बराबर कितना, कोई दिक्कत बोली। और ठीक है, अब यहाँ पर जब भाग में इधर आएगा तो इधर गुना होगा, तो 360 से x में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 360x। जहां दिक्कत होगा वहां पे कहिए, फिर 5 से गुना कर देंगे 360 में, तो गुना कीजिए, तो प्लस 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 5 0 0, 5 36 का शून्य लगा 3, अब 5 या 15 3 18 हो जाएगा, अब माइनस 360 x, है ना। अब बराबर, अब एक में इतना से गुना कर देंगे तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एक से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब देखिए 360x प्लस और 360x माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इस प्लस 1800 को इधर कर दे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, अब इधर उधर लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बराबर 0। चूंकि अब तराजू का पलड़ा है तो आप किधरों रख करके तोड़िएगा तो समान मात्रा आएगा ना, बराबर है तो इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इसके लिए हम एक्स स्क्वायर लिखे प्लस एक्स लिखेंगे, 5 का जगह छोड़ देंगे, माइनस 1800 हो गया बराबर 0। अब देखिए पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म माइनस, यानी कि प्लस माइनस है तो कौन क्रिया हो, घटाओ का, घटाने पर कितना चाहिए 5, और गुना करने पर कितना चाहिए 1800। क्या करें, गुणनखंड करके चेक करें, होगा ना। अब देखिए, अब इसमें देखिए कि किस में से किसको घटाएं कि हमको घटाने पर 5 मिले और गुना करने पर 1800 मिले। 2 दूना 4, 4 दूना 12, 12 दूना 36, 50 25, 25 दूना 50 नहीं होगा, 5 दूना 10, 10 दूना 30, 2 दूना 4, 4 दूना 12, 36 दूना 72, 50 25
नहीं होगा। और थोड़ा इसको देखते हैं, 50 25 25 तिया 75 2 3 6 9 12 24 50 25 गुना 50 3 गुना 9 18 गुना 36 5 9 10 तिया 30 5 गुना 10 तिया 30 5 तिया 15 15 गुना 30 30 गुना 60 नहीं होगा। और कैसे हम इसको देख सकते हैं, 5 तिया 15 5 तिया 45 5 गुना 10 10 गुना 20 2 गुना 4 हो जाएगा 45 और 40 है ना। देखिए इसको सोचना पड़ेगा, गुणनखंड करने से आसानी से हम चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना कैसे हम चेक कर रहे हैं, है ना। दो पार्ट हमको ऐसा निकालना है कि जिसमें यहाँ पर जोड़ने और घटाने पर इतना मिले। तो घटाते कब है, जब पहला और अंतिम पद अपोजिट होता है, और जोड़ते कब है, जब पहला और अंतिम पद समान होता है। यहाँ पर घटाएंगे, कितना मिला हमको 45 और 40 है ना। तब क्या करेंगे बताइए, 45 घटाम 40 हो जाएगा। अब तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 बराबर 0। एक्स का मान एक्स प्लस है ना, फिर क्या होगा 45 से 1800 भाग देंगे, कितना होगा 40 माइनस का प्लस हो गया तो कॉमन में बराबर x प्लस 45 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 40 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब x बराबर x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 45, ये संभव है चार नहीं, तो यह संभव नहीं है ना, यह संभव नहीं। और जब x माइनस 40 बराबर 0 x बराबर 40, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति है ना, यह होगा। इसमें बोलिए किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया बात। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वह कह रहा है कि दो प्रकार की नल है, बड़ा व्यास वाला नल है और एक छोटा व्यास वाला नल है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों पानी के नल जो है वो अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो वह एक हौज है, उस हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकता है, यानी कि 9 8 72 3 75 बटा 8 घंटों में वह भर सकता है। और बड़े व्यास वाला जो नल है उसी हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। जब नल का व्यास जो होगा ज्यादा होगा तो उससे पानी की मात्रा ज्यादा आएगी, और छोटा व्यास वाला नल होगा तो उससे पानी की मात्रा कम आएगी। तो यह तो देखने से ही पता चल जा रहा है कि उसमें बड़े व्यास वाले नल को अगर खोलते हैं तो छोटे व्यास वाले नल से जल्दी ही टंकी को हौज को भर सकता है ना। तो अब कह रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय ज्ञात करें। तो हम करेंगे क्या कि हम सबसे पहले दोनों नल के लिए कि 1 घंटा में वो कितने भाग भर सकता है, और फिर अलग अलग बड़े व्यास वाला नल और छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में कितना भाग भर सकता है निकालेंगे, और उसके माध्यम से हम अलग अलग छोटे व्यास वाला नल कितने देर में भर सकता है हौज को, और बड़े व्यास वाला कितने देर में भर सकता है हौज को, यह हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, यानी कि जो यहाँ पर बड़े व्यास वाला नल के द्वारा हौज को भरने में जो लगा समय है वह छोटे व्यास वाले नल के द्वारा लगे समय पर निर्भर कर रहा है, जो कि 10 घंटा कम है। तो हम क्या करेंगे, तो छोटे व्यास वाले नल का समय मान लेंगे, जिसके आधार पर हम बड़े व्यास वाले नल के द्वारा लगा समय को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखिए कि बात इस तरह से है कि एक टंकी दिया हुआ है और इस टंकी में 2 प्रकार के नल लगाए गए हैं। एक वैसा नल जिसका व्यास बड़ा है
यह बड़े डायमीटर वाला टैप हो गया और एक है छोटे डायमीटर का टैप। ठीक है, अगर दोनों खोला जाता है तो यह 75/8 घंटे में इसको भर देता है। और अगर अलग अलग खोला जाता है तो छोटे व्यास वाले नल जितना देर में इस टंकी को भरेगा उससे 10 घंटा कम समय यह बड़ा व्यास वाला नल भर देगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि छोटा व्यास वाला नल को अकेला खोल दिया जाए और यह x घंटे में इस टंकी को भर दे तो बड़ा व्यास वाला नल कितना देर में भर देगा टंकी? x - 10 माने उससे 10 घंटा कम समय। ठीक है, तो हम मानेंगे। ठीक है, मान करके काम करेंगे। माना कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर कितना? x घंटा। इसलिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा? x - 10, है ना। अब देखिए यहां पे, अब यहां पर हम काम करेंगे छोटे व्यास वाले नल के लिए और बड़े व्यास वाले नल के लिए अलग अलग। छोटे व्यास वाले नल के लिए क्या होगा? चूंकि x घंटे में नल द्वारा भरा गया भाग बराबर 1 हौज, माने पूरा का पूरा x घंटे में वह नल हौज को भर ले रहा है। तो बताइए 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में कितना भरेगा? तो इसका जैसे यह एक टंकी हो गया, अगर 10 घंटे में इसको पूरा हम भर दे रहे हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? तो इसका 10वां हिस्सा ना भरेंगे। तो अब उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा बताइए? 1/x भाग हौज, है ना। माने x घंटे में पूरा वो हौज भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो उसका xवां भाग यानी कि 1/x भाग भरेगा। यह एक नियम पर हम लोग बना रहे हैं, समझ में आ रहा था? फिर देखिए बड़े व्यास वाले नल के लिए, बड़े व्यास वाले नल के लिए क्या है? तो चूंकि x - 10 घंटा में नल द्वारा भरा गया भाग कितना भाग? पूरा हौज भर देगा 1 हौज। तो इसलिए 1 घंटा में वह कितना भरेगा? 1/x - 10 भरेगा। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि दोनों पानी के नल अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितना देर में ही भर सकता है? 9.3/8 घंटा। यहां पर लिखेंगे प्रश्न से दोनों नल एक साथ खोलने पर हौज को भरने में लगा समय, बराबर कितना? 9.3/8 घंटा बराबर 8 9 72 3 75/8 घंटा। ठीक है, अब देखिए चूंकि 75/8 घंटा में दोनों नल द्वारा भरा गया
बराबर एक पूरा हौज भर रहा है ना। तो 1 घंटे में दोनों नल द्वारा कितना भरा जाएगा? 1/75/8। तो ये गुना हो जाएगा तो 8/75 हो जाएगा, तो 8/75 भाग। ठीक है। अब देखिए, तो दोनों नल के द्वारा इतना भाग भरा गया है, तो दोनों नल के द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय बराबर इतना हो जाएगा। दोनों नल द्वारा 1 घंटे में टंकी को भरने में लिया गया समय बराबर कितना हो गया? 8/75। कितना हो गया? 8/75। 1 घंटे, यानी कि 1 घंटे में बड़े नल द्वारा भरा गया जोड़ 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा भाग अब बराबर 8/75। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब कि दोनों नल 1 घंटे में कितना भाग भरा है? 8/75। तो दोनों नल का मतलब हो गया कि छोटा व्यास वाला नल भी और बड़ा व्यास वाला नल भी। तो यहाँ पर हम निकाल चुके हैं छोटे व्यास वाले नल के द्वारा 1 घंटे में कितना भाग भरा जा रहा है। अब बड़े व्यास वाले द्वारा एक नल द्वारा कितना भरा गया भाग है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 घंटे में बड़े नल द्वारा कितना भाग भरा जाता है? देखिए 1/x-10 प्लस 1 घंटे में छोटे नल के द्वारा कितना भाग भरा जाता है? 1/x। अब दोनों के द्वारा मिल करके कितना भाग भरा गया? 8/75। बोले कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर, अब x-10 और x का लघुत्तम निकालेंगे तो x-10 × x हो जाएगा। इससे भाग देंगे तो x बचेगा, x से x में गुना करेंगे x, और फिर x से x कट जाएगा, x-10 अब बराबर 8/75। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा x और x कितना? 2x - 10। आई भाग में 75 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। अब बराबर 8 × x - 10 × x हो जाएगा। अब देखिए इसको, अब यहां से इसको कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा? 75 गुना 150x, और फिर माइनस कितना हो जाएगा? 750, फिर बराबर कितना हो जाएगा? 8x, और फिर 80 माइनस 80। एक साथ गुना कर दे, अगर 8x से x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x से x में करेंगे तो कितना होगा? 8x²। और फिर 8x से -10 में करेंगे तो कितना होगा? -80। 80 हो जाएगा। अब इसको इधर कर देते हैं, तो 8x² - 80x - 150x प्लस 750 हो जाएगा बराबर 0। तो ये 8x², या दोनों माइनस में x वाला टर्म क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो -230x अब प्लस कितना? 750 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका करेंगे गुणनखंड। पहले इतना लिखिए, इतना कीजिए, उसके बाद अब देखिए यहां पे यह जो टर्म आया है इसका गुणनखंड करके इसका हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 सब में है, इसके गुणनखंड में तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 4x²। यह कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 × 5 = 10। फिर इसमें 2 × 3 = 6,
1 15 2 7 14 2 5 बराबर 2 गुना में जाएगा तो भाग, तो बचेगा 4x² माइनस 115x और प्लस 375 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करके हल करेंगे। जैसे भी आप जो 3-4 विधि जानते हैं, 3 वो विधि जानते हैं, उसमें से कोनो विधि अप्लाई कर सकते हैं। 4x² माइनस x, अब देखिए आप पहला पद और अंतिम पद का चिन्ह समान है, तो जोड़ने पर कितना चाहिए 115 और गुना करने पर 375 गुना 4, यानी इसको कर लीजिए 375 गुना 4, 4 5 20 का शून्य हाथ लगा 2, 4 7 28 2 30 का शून्य हाथ लगा 3, 4 12 3 1500 है ना। यानी कि जोड़ने पर चाहिए 115 और गुना करने पर चाहिए 1500। अब देखिए अगर 100 में हम 15 जोड़ दें 115 हो जाएगा, अब 15 में 100 से गुना करें 1500 हो जाएगा, तो यह आसान है। अब यहाँ से इसको निकालिए 4x² माइनस 100x है ना, माइनस प्लस माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 4x, तो क्या बचेगा आपको बताया पहले चिन्ह का कॉमन लेते हैं, तो कॉमन में जनरली प्लस लेंगे, उसके बाद अचर पद का लेंगे, तो 4 और 100 का मसा निकालेंगे तो 4 आएगा है ना। अच्छा सबसे बड़ा मान जिससे दोनों में भाग लग जाए तो वह 4 होगा, और चर में निकालेंगे तो x हो जाएगा। अब 4x से भाग देंगे यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे x से कट जाएगा, 4 में 100 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25। फिर यहाँ पे x माइनस 25 लिख लें, अब 25 से 375 में भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25 से कम 25 बचेगा 12, 25 25 बचे 125 है ना, यानी कि 15 हो जाएगा। और प्लस का माइनस हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बराबर 0। भाग दे लीजिए फिर से 25 से कम 25, 25 12 37 होता है, 12 25 25 25 ठीक है 15 आएगा है ना। अब यानी क्या हो जाएगा बोलिए, अब ये हो जाएगा x माइनस 25 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 4x माइनस 15 बराबर 0। अब बोलिए क्या करेंगे, जब x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 ठीक है। अब यही हो गया आपका छोटे व्यास के द्वारा मतलब कि किसी टंकी को भरने में लगा समय है ना x घंटा। अब यहां से 10 घंटा कम बड़े व्यास के द्वारा भरने में लगा समय होगा है ना, तो छोटे व्यास चूंकि अब इससे प्राप्त मान को हम नहीं लेंगे, इससे अगर प्राप्त मान को लेंगे तो 4x माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/4। यह एक भिन्न में आ रहा है, आप लेने के लिए इसको भी ले सकते हैं, लेकिन यह सरल है पूर्णांक है इसलिए इसको हम लेते हैं है ना। तो छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x माने है ना, और x का मान कितना हो गया 25 घंटा, ये कितना हो गया 25 घंटा। इसलिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, अब इससे 10 घंटा कम तो 25 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 घंटा है ना। तो यह हो गया। यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पे सुधार दीजिएगा, दोनों नल द्वारा एक टंकी को भरने में लिया गया समय नहीं, टंकी को भरने में 1 घंटा में टंकी को भरने में लिया गया समय नहीं होगा, टंकी का भरा हुआ भाग, टंकी का भरा हुआ भाग, यह हम ज्यादा बेहतर रहेगा, लिखा गया है समय है ना, इतना भाग यह भरेगा ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन।